फ्रेंड्स, मैं हूं पामिस्ट अब्दुस्तार। शादी की लाइंस के बारे में बात हो रही है। तो अगर आपकी शादी की लाइंस, पहले एक शादी की लाइन आपको नज़र आए ऐसे, इसका मतलब ये होगा कि पहले आपकी एक शादी होगी। लेकिन अगर इसके ऊपर एक और शादी की लाइन आपको नज़र आ रही है तो इसका मतलब ये कि ये रिश्ता आपका कमज़ोर होगा। इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बन जाएंगे जिसकी वजह से आपकी शादी में मसले बन सकते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पे एक हल्की सी लाइन जो है वो शादी की लाइन के ऊपर नज़र आ रही है। ये बता रही है कि शादी के बाद इनकी कोई ज़िंदगी में आएगा जिसकी वजह से इनकी शादी में डिस्टर्बेंस होगी और ये शादी इनकी ख़राब हो जाएगी, इसमें मसले बन जाएंगे जिसकी वजह से फिर ये सेकंड मैरिज की तरफ चले जाएंगे। अब सेकंड मैरिज की तरफ जब जाएंगे तो ये आप देख सकते हैं, तो ये मेरे ख्याल में इनका रिश्ता चल जाएगा। लेकिन ये वाली जो शादी है ये इनकी डैमेज हो जाएगी मेरे ख्याल में। तो इसको बिल्कुल अच्छा नहीं माना गया। अब अगर शादी की लाइन बहुत ज़्यादा अगर बारीक होगी, पतली होगी, तब भी आपकी शादी में मसले बनते हैं। अगर शादी की लाइन बहुत ज़्यादा बारीक हो, बिल्कुल आपको एक पतली सी लाइन नज़र आती है, वो भी शादी में मसले बनते हैं। और अगर आपकी शादी की लाइन ऐसे खोखली सी हो, ये बहुत ज़्यादा चौड़ी या अंदर से खोखली सी शादी की लाइन, वो भी शादी में मसले बनाती है, वो प्रॉब्लम बनाती है। बाज़ दफ़ा शादी की लाइन के अंदर एक छोटा सा आपको ऐसे दायरा सा नज़र आता है, ये जजीरा होता है। इसको भी बिल्कुल अच्छा नहीं माना गया, ये भी आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम पैदा करता है। इसके अलावा अगर शादी की लाइनें आपको बहुत ज़्यादा छोटी छोटी नज़र आती हैं, यहाँ पे आपको छोटी छोटी लाइनें ऐसे तैरती नज़र आती हैं हवा में, तो ये भी शादी, यानी कि ऐसे लोग किसी भी रिलेशन को सही तरीके से निभाते नहीं हैं और शादी को ब्रेक कर देते हैं और सारी ज़िंदगी फिर ऐसे ही वो अकेले में ही गुजारते हैं। और अगर आपकी शादी की लाइन ऊपर की तरफ उठ जाए ऐसे, या यूं इसकी तरफ ऊपर की तरफ रुख हो, या ये छोटी उंगली के ऊपर की तरफ चढ़ जाए, तो ये लोग भी शादी का जो रिलेशन है उसको सही तरीके से निभाते नहीं हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ अपनी जिनसी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए तो शादी कर लेंगे, लेकिन ये अपने पार्टनर के साथ मुखलस नहीं होते और ये बच्चों को पालने जैसी ज़िम्मेदारी नहीं लेते। अपने पार्टनर का जो अखराजात होते हैं ये उनको बर्दाश्त नहीं कर पाते, जिसकी वजह से ये आमतौर पर शादी अपनी ब्रेक कर लेते हैं। और बाज़ दफ़ा ये होता है कि आपकी शादी की लाइन के एंड पे आपको एक गुच्छा सा नज़र आता है, यूँ ना, ऐसे ऐसे गुच्छा सा या दब्बा सा नज़र आएगा, या यूँ शादी की लाइन पीछे की तरफ घूम जाएगी। तो ये गुच्छा सा हो या यहाँ पे एक दब्बा सा हो, ये शादी में प्रॉब्लम पैदा कर देता है। आपकी शादी में 100% प्रॉब्लम आते हैं जब आपको ये दब्बा नज़र आए, या शादी की लाइन आपको, अगर शादी की लाइन आपको नीचे की तरफ गिरती नज़र आए, तो ये भी बड़ा दिलचस्प साइन होता है। यूं, अगर ये यूं नीचे की तरफ ऐसे गिर रही हो ना, यूं, तो जैसे जहाज़ नहीं नीचे गिरता F-16 या कोई भी त्यारा नीचे ज़मीन की तरफ गिरता है, तो इस तरह आपकी मोहब्बत जो है वो बुरे तरीके से टूटती है, आपको बुरे तरीके से धोखा मिलता है और मोहब्बत में आपको शदीद नाकामी का सामना करना पड़ता है अगर आपके हाथ में ये वाला साइन हो। तो इसको बिल्कुल अच्छा नहीं माना गया। इसके अलावा अगर आपकी शादी की जो लाइन है वो यूं चल रही है, ऐसे यूं चल रही है, अब यहाँ पे एक लाइन ऐसे आई, आपका इस लाइन की वजह से आपकी ज़िंदगी में कोई आया, तो आपका ये रिश्ता कमज़ोर हो गया और ये रिश्ता किसी वजह से ब्रेक हो गया। यहाँ पे फ़र्ज़ करें जज़ीरा सा भी था, या कोई लाइन ऐसे नीचे की तरफ जा रही थी और यहाँ से एक लाइन ऊपर वाली लाइन के साथ टच हो गई, तो इसका क्या मतलब होगा, ये इस तरीके से साइन बनता है, यानी कि ये शादी की लाइन आपकी जा रही है, फिर इन दोनों लाइनों को एक लाइन मिला देती है ऐसे। इसका मतलब ये होता है कि आपकी डाइवोर्स हो जाती है, फिर आपकी कोई ज़िंदगी में आता है, लेकिन उसके साथ भी आपकी शादी कामयाब नहीं होती। और फिर ये होता है कि बच्चे आपके हो चुके होते हैं पहले हस्बैंड से, तो फिर आप अपने बच्चों की वजह से आपका हस्बैंड आपकी तरफ रुजू करता है, आपके दिल में भी फिर नरमी पैदा होती है और फिर बच्चों की खातिर या किसी भी वजह से मियाँ बीवी दोबारा एक दूसरे के साथ शादी कर लेते हैं। तो अगर मंगनी टूटे और दोबारा उसी बंदे के साथ मंगनी हो जाए तब भी यही साइन होता है। ऐसे ही इनके ये लाइनें 2 लाइनें होंगी और ये अगर ये इनके साथ कोई लाइन इनको मिला दे तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आपकी मंगनी ब्रेक हुई थी तो आपकी उसी बंदे के साथ मंगनी दोबारा हो जाएगी और फिर शादी हो जाएगी। और इसी तरह अगर आपकी तलाक हो जाती है लेकिन इन 2 लाइनों को कोई लाइन जोड़ दे तो इसका मतलब ये है कि आपकी दोबारा उस बंदे के साथ शादी हो सकती है। ठीक है, इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं। अब अगर आपकी शादी की जो लाइन है वो अगर बहुत ज़्यादा आपको 2 शाखा नज़र आती है या 3 शाखा नज़र आती है, इस तरीके से 2 शाखा हो जाए, 3 शाखा हो जाए, या फिर इधर से शाखें ऐसे नीचे की तरफ गिरें,
तो ये भी शादी में शदीद तरीन जो प्रॉब्लम आती है ना, इसमें शुमार होता है। ये भी अच्छी शादी की लाइन नहीं होती। और बाज़ दफ़ा आपकी शादी की लाइन जंजीरदार होती है। अब जंजीरदार जो होगी वो इस तरीके से होगी, ऐसे करके ये जंजीर नुमा होती है। ये भी शादी आपकी ब्रेक हो जाती है। किसी सूरत ये शादी कामयाब नहीं होती। बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं। और इसके अलावा बाज़ दफ़ा ये होता है कि आपकी शादी की लाइन यूँ होती है और फिर इससे शाखें नीचे की तरफ गिरती हैं, जो दिल की लाइन को भी काटती हैं। तो ये आपका जो लाइफ पार्टनर होगा वो बीमार होगा, और शदीद बीमारी में जो है ना, वो आपकी जो ज़िंदगी है, जो मैरिज लाइफ है, वो आपकी डिस्टर्ब हो जाती है। ये आपके लाइफ पार्टनर की बीमार होने की अलामत होती है। इसके अलावा अगर एक पतली सी टहनी की तरह आपकी शादी की लाइन यूं लहरदार होकर नीचे की तरफ गिरे, तो आपका जो लाइफ पार्टनर है वो जिनसी कमज़ोरी का शिकार हो जाता है, वो अपने रिलेशन को सही तरीके से निभा नहीं पाता। ये इस चीज़ का लाइन होता है। और इसके अलावा मज़ीद मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपकी शादी की लाइन जो है उसमें बाज़ दफ़ा ये होता है कि कट से निकलते हैं। यहाँ पे एक शादी की लाइन है, यहाँ पे ऐसे लाइनें नीचे की तरफ गिरती हैं, या ऐसे छोटी छोटी लाइनें इसको काट रही होती हैं यूँ। ये अगर लाइनें इस तरीके से आगे की तरफ निकल जाएं तब भी शादी में मसले बनेंगे। और अगर छोटी छोटी लाइनें भी शादी की लाइन से नीचे की तरफ गिरें तो ये भी आपको शादी में ये चीज़ प्रॉब्लम पैदा करती है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी आपने ज़रूर बताना है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। अगर ज़िंदगी की लकीर को गार्डियन एंजल लाइन काट दे तब भी इंसान की शादी ब्रेक हो जाती है और उसमें मसले बनते हैं। ये आपकी ज़िंदगी की लकीर है और ये आपकी गार्डियन एंजल लाइन है। गार्डियन एंजल लाइन जो होती है ये ज़िंदगी की हिफाजत करने वाली लाइन होती है, और ये आपके लाइफ पार्टनर की भी लाइन है। अगर तो ये ज़िंदगी की लाइन के साथ साथ चले तो आपकी शादी बड़ी ज़बरदस्त रहती है, लेकिन अगर ये यूं चलती हुई अचानक ये ज़िंदगी की लाइन को काट के बाहर निकल जाए तो आपकी शादी ब्रेक हो जाती है। यानी कि फिर ये अच्छा साइन नहीं है। इसका मतलब ये कि आपका लाइफ पार्टनर आपको छोड़ देगा, वो खुला ले लेगा, या वो आपकी ज़िंदगी से निकल जाएगा। अगर किस्मत की लकीर को मून माउंट से कोई रिलेशन की लाइन काट दे तब भी आपकी जो शादी है वो ब्रेक हो सकती है, या आपकी मंगनी टूट सकती है, या आपको मोहब्बत में कोई बहुत बड़ा धोखा मिल सकता है। तो रिलेशन की लाइन्स कौन सी होती है ये मैं आपको बता देता हूँ। ये आपकी जो मैंने पिंक ड्रॉ की है ये आपकी किस्मत की लकीर है, और ये होती है आपकी रिलेशन की लाइन। यानी कि ये आपकी ज़िंदगी में कोई बंदा यहाँ पे एंटर होता है और साथ ही ये किस्मत की लाइन को काट के बाहर की तरफ निकल जाती है। तो इसका मतलब ये है कि कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में आएगा लेकिन वो बाद में आपको धोखा देगा, चीट करेगा, और इस तरीके से वो या तो आपकी मंगनी टूटेगी या आपकी शादी ब्रेक हो जाएगी। ये इस चीज़ का साइन होता है। आपके हाथ में शादी की लकीर पीछे से शुरू होती है बहुत, ये मैं आपको जगह बताता हूँ। यहाँ पीछे से शुरू हो और फिर काफ़ी लंबी हो, और अगर ये हल्की सी खम खाए ना नीचे की तरफ हल्का सा, तो इसको बहुत अच्छा माना गया है। ये ऐसा जिन लोगों के हाथ में ये शादी की लकीर होती है वो बड़ा शदीद इश्क करते हैं अपने पार्टनर से। उनको अपने पार्टनर से बड़ी सच्ची मोहब्बत होती है, और ऐसे लोग दिल के भी बड़े सच्चे होते हैं, अपने रिश्ते को ज़बरदस्त तरीके से निभाते हैं। लेकिन शर्त ये कि एक ही लाइन होनी चाहिए गहरी। अगर बहुत ज़्यादा बारीक बारीक लाइनें अगर ज़्यादा होंगी तो फिर ऐसे लोग बहुत ज़्यादा इश्क करने वाले होते हैं, फिर वो किसी एक रिश्ते के साथ मुखलस नहीं होते। कामयाब शादी के लिए आपके हाथ में एक ही लंबी लकीर हो और वो हल्का सा खमखा रही हो, तो ऐसे लोग लव मैरिज भी करते हैं और इनकी शादी भी बड़ी कामयाब रहती है। मैं आपको बताऊंगा कि वो शादी की कौन सी लाइन होती है जिस पर जो साइन अगर थोड़े से बुरे हों तो वो शादी आपकी ब्रेक हो सकती है। पहली बात तो ये है कि आपकी शादी की लाइन पे अगर इस तरीके से जज़ीरा बने, ये जो दायरा सा मैंने बनाया ना इसको जज़ीरा बोलते हैं। ये शादी के बिल्कुल लकीर के शुरू में हो अब तो ऐसी लड़कियों की शादी या लड़कों की शादी बड़ी लेट होती है, पहले तो शादी नहीं होती। और अगर शादी हो जाए तो इस ये जहाँ से इस जज़ीरे का टाइम शुरू होगा उस लम्हे आपकी वो शादी जो है वो टूटने की तरफ चली जाती है। शादी में मसले बनते हैं, सख्त किस्म की बदनामी भी देखनी पड़ती है, और शादी में अच्छे खासे प्रॉब्लम आते हैं। शादी की लकीर पे काला तिल हो तो उसको भी बिल्कुल अच्छा नहीं माना गया। ब्लैक मोल ये इस सारे एरिए में ही अच्छा नहीं है, लेकिन अगर वो शादी की लाइन पे अगर काला तिल हो तो वो तो फिर बहुत ही उसका बुरा रिज़ल्ट आपको मिलेगा। यहाँ पे अगर काला तिल होगा, यहाँ पे काला तिल होगा,
तो सख्त तरीन बदनामी का सामना भी करना पड़ेगा और आपकी शादी भी ब्रेक हो जाएगी। यहाँ पे काला तिल होगा इस जगह पे, तो ऐसे लोग थोड़े से इतबार के काबिल नहीं होते, नाकाबिल इतबार होते हैं, चीटर होते हैं, झूठ बोलने वाले होते हैं और अपने पार्टनर के साथ दगा करते हैं, बेवफाई करते हैं। की लकीर को कोई लाइन काट दे तब भी आपकी शादी में अच्छे खासे प्रॉब्लम बनते हैं। ये इस तरीके से लाइन अगर कोई काटती है, ये मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी लाइन जब शादी की लाइन को काटती है तो फिर उसमें प्रॉब्लम आती है। ये एंड पे भी ये लाइन ऐसे काट दे तब भी शादी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आते हैं, मसले बनते हैं। और इसी तरह अगर यहाँ पर ऐसे लाइनें काट दें तब भी मसले बनते हैं। और अगर शादी की लाइन से ऐसे लाइनें नीचे की तरफ गिरें तब भी शादी में प्रॉब्लम आती है। ठीक है जी। और अगर आपकी शादी की लाइन ही दो शाखा हो जाती है, इतना बड़ा दो शाखा इसमें बन जाता है, तब भी आपकी शादी ब्रेक होती है। अगर दो शाखा थोड़ा छोटा बनता है फिर भी मसाइल ज़रूर बनते हैं, मियाँ बीवी का आपस में इख्तलाफ होता है और लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं। की लाइन पे क्रॉस का साइन हो तो क्रॉस को भी बिल्कुल अच्छा नहीं माना गया। क्रॉस अगर होगा ऐसे तो ये शादी में रुकावट आती है, बदनामी, लड़ाई झगड़े, सख्त किस्म की टेंशनें इंसान की ज़िंदगी में आती हैं, शदीद किस्म के लड़ाई झगड़े होते हैं और बिलाखिर जो है वो बात तलाक पे चली जाती है। क्रॉस का साइन शादी की लाइन पे, ये हाथ में वैसे किसी जगह पे भी अच्छा नहीं माना गया, लेकिन अगर शादी की लाइन पे अगर क्रॉस का साइन है तो ये आपकी शादी ब्रेक हो सकती है। इसी तरह अगर शादी की लाइन से कोई लाइन नीचे की तरफ गिरती है, इस तरह से दो शाखा बनता है, तब ये आपकी शादी ब्रेक हो सकती है। और बाज़ दफ़ा ये होता है कि शादी की लाइन आपकी यूँ चलती हुई आगे निकल जाती है, इनकी ये दिल की डबल लकीर बन जाती है। इतनी लंबी शादी की लकीर होती है, आपको लगता है जैसे आपकी दो दिल की लकीरें हैं। तो ऐसे लोग भी बहुत ज़्यादा जज्बाती होते हैं और ऐसे लोगों की शादी में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आते हैं।